आप देखिए क्लास की हालत क्या है, गोबर डला हुआ है। लेकिन इसकी कंडीशन आप देखिए, ये वॉशरूम से ये इनकी हालत है। जगह है जो रसोई के लिए। ये देखिए, ये है आज की फूड क्वालिटी। दिखाइए भाई क्या है ये। लेकिन मैडम दिक्कत तो तब होगी ना जब आप उसको साफ कराएंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। गाइस, देश भर में स्कूलों को अच्छा करने की बात चल रही है और हर किसी की जिम्मेदारी है अपने गांव के स्कूल को ठीक कराना। मैं भी दिल्ली से पहुंचा हूं अपने गांव बांसगढ़। ये हमारे गांव का एक टेम्पल, और ये देखिए, ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय बांसगढ़। मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि शुरुआती शिक्षा मैंने भी यहाँ से ली है। उसके बाद हाई शिक्षा के लिए मैं फिर कई शहरों में गया, दिल्ली तक गया, और अब दिल्ली में ही रहता हूँ। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, बीइंग अ गाँव का आदमी, बीइंग अ विलेज पर्सन, कि मैं अपने गाँव के स्कूल को ठीक कराऊँ। देखिए, आपको दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो यहीं की थी, आपने देखी होगी। ये जो स्कूल की बिल्डिंग है जर्जर हालत में। हालांकि यहाँ पहुंचने के बाद जो मुझे अपडेशन दिया गया है टीचर्स की तरफ से, वो ये दिया गया है कि इस बिल्डिंग को शून्य घोषित कर दिया गया है। तो मान लेते हैं कि बिल्डिंग शून्य है। इसके अलावा ये देखिए, ये वो बिल्डिंग है। कम से कम 50 60 70 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में मैंने भी पढ़ाई करी है इन शालाओं में। तो आपने कई सारे स्कूल देखे होंगे। हालांकि ये बिल्डिंग शून्य है। इसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी। जो इसकी तस्वीरें हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ये एक दो कक्ष की आप बिल्डिंग दिखा सकते हैं। लेकिन टीचर्स की तरफ से कहा गया है कि देखिए, ये बिल्डिंग शून्य है। तो जब कोई बिल्डिंग शून्य हो जाती है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हालांकि पुरानी बिल्डिंग है, अभी भी इसकी कंडीशन ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ नई बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि नई बिल्डिंग की तरफ जहाँ पे अभी शाला लग रही है। गाइस, देश भर में स्कूलों को अच्छा करने की बात चल रही है और हर किसी की जिम्मेदारी है अपने गांव के स्कूल को ठीक कराना। मैं भी दिल्ली से पहुंचा हूं अपने गांव बांसगढ़। ये हमारे गांव का एक टेम्पल, और ये देखिए, ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय बांसगढ़। मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि शुरुआती शिक्षा मैंने भी यहाँ से ली है। उसके बाद हाई शिक्षा के लिए मैं फिर कई शहरों में गया, दिल्ली तक गया, और अब दिल्ली में ही रहता हूँ। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, बीइंग अ गाँव का आदमी, बीइंग अ विलेज पर्सन, कि मैं अपने गाँव के स्कूल को ठीक कराऊँ। देखिए, आपको दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो यहीं की थी, आपने देखी होगी। ये जो स्कूल की बिल्डिंग है जर्जर हालत में। हालांकि यहाँ पहुंचने के बाद जो मुझे अपडेशन दिया गया है टीचर्स की तरफ से, वो ये दिया गया है कि इस बिल्डिंग को शून्य घोषित कर दिया गया है। तो मान लेते हैं कि बिल्डिंग शून्य है। इसके अलावा ये देखिए, ये वो बिल्डिंग है। कम से कम 50 60 70 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में मैंने भी पढ़ाई करी है इन शालाओं में। तो आपने कई सारे स्कूल देखे होंगे। हालांकि ये बिल्डिंग शून्य है। इसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी। जो इसकी तस्वीरें हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि ये एक दो कक्ष की आप बिल्डिंग दिखा सकते हैं। लेकिन टीचर्स की तरफ से कहा गया है कि देखिए, ये बिल्डिंग शून्य है। तो जब कोई बिल्डिंग शून्य हो जाती है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हालांकि पुरानी बिल्डिंग है, अभी भी इसकी कंडीशन ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ नई बिल्डिंग की तरफ, क्योंकि नई बिल्डिंग की तरफ जहाँ पे अभी शाला लग रही है। गाइस देखिए, हमें सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर किसी की कोई शिकायत या उससे ऊपर की बात है, वो ये है कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे ठीक हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कक्ष दिखाता हूँ। इस कक्ष के बारे में कहा जा रहा है, जो कि टीचर्स ने मुझे बताया है, मैं उसके ब्याप पे कह रहा हूँ। ये कक्ष क्रमांक 3, जो कि अभी विद्यालय में शामिल है। ये बांसगढ़ का प्राथमिक विद्यालय है, जो कि 1 से लेकर 8वीं क्लास तक चलता है। और ये देखिए, ये ब्लैक बोर्ड नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सीधे ये दीवार पर ही ब्लैक बोर्ड कर दिया गया है। अब देखिए क्लास की हालत क्या है, मतलब गोबर डला हुआ है। ये सीढ़ियाँ देखिए। तो गाइस, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, खासकर उस भारत में जहाँ पर हम बात करते हैं, 2026 में हम लोग हैं। हम बात करें अमेरिका, चाइना, इन सबको कंपटीशन देने के लिए। ये क्लासरूम उस व्याप से नहीं है। कई सारे गांव के लोग मुझे मिले, उन्होंने इस क्लास की शिकायत की थी। देखिए, ब्लैक बोर्ड भी रखा हुआ है, वहां पर क्लास लगी थी। लेकिन क्लास की उतनी अच्छी हालत नहीं है, टाट फट्टी पे लोग बैठ रहे हैं। और अभी इसमें ताला लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि आज इसमें क्लास नहीं लगी हुई है, तो इस पर भी हम कुछ बात नहीं कर सकते। अब आपको दिखाते हैं एक और कक्ष। ये कक्ष बंद है, स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद इसमें स्कूल का या जो भी सामान रखा है, इसकी हमें पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, वो हमें स्कूल टीचर्स ही बता पाएंगे। एंड ये अगर क्लास है, ये देखिए, महाराणा प्रताप कक्ष, कक्षा क्रमांक 4। अब गाइस, ये सोचने वाली बात है कि ये देखिए, ये मतलब अब आप ही तय कीजिए कि क्या ये जो क्लासरूम है, आज इसमें क्लास नहीं है। अगेन, जो ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, बनाया गया है सीमेंटेड उसी के तरीके से। अच्छी बात है, इसे भी एक्सेप्टेबल किया जा सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन आप देखिए, अगर इसमें क्लास लगती है तो। हालांकि गांव वालों का ये आरोप है कि इसमें क्लास लगाई जाती है, और टीचर्स ने भी कहा कि एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये भी क्लासरूम किसी भी आपसे ठीक नहीं है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नई बिल्डिंग की तरफ। हाय, कैसे हैं आप लोग? क्लास में पढ़ते हैं? क्लास में कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यहाँ आओ। 4 क्लास में? कहाँ है आपका स्कूल? ये वाला है? तो आज तुम्हारी क्लास नहीं लगी? नहीं, क्यों? आज हम मिडिल में बैठे हैं। मिडिल में? कहाँ है तुम्हारा मिडिल?
चलो मुझे लेके चलो, आओ आओ तुम्हारे स्कूल चलते हैं, आ जाओ। मिडिल स्कूल, आज तुम्हारी क्लासेस वहाँ लगी हैं। तुमने बताया कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 5। 5 में। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हें खाना कैसा मिलता है? अच्छा। अच्छा मिलता है, झूठ तो नहीं कह रहे हो? नहीं। अच्छा तुम्हारा खाना यहाँ बनता है ना? आओ यहाँ पे दिखाते हैं, ये इस जगह की वीडियो काफी वायरल हुई थी। आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। गाइस यही वो जगह है जो कि वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। मैंने एक वीडियो डाला था और कहा ये जा रहा था कि गंदगी में खाना बनता है। देखिए ये पूरी जगह है, यहाँ पर एक टेम्पल है, ये पूरी साफ सुथरी सी जगह है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बारिश का पानी है तो बारिश की वजह से ये जगह गंदी हो गई। लेकिन क्या ये जगह किसी भी लिहाज से एक्सेप्टेबल है खाना बनाने के लिए? क्या ये जगह किसी भी लिहाज से ठीक है? ये देखिए यहाँ पर खाना बन रहा है, ये पूरा खाना बन रहा है यहाँ पर, और ये पूरा एक कमरा है, ये कमरा है जो कि इसमें लकड़ी वगैरह जो भी रखी जाती हो यहाँ पर, लेकिन ये भी क्वालिटी नहीं है। अब इस बिल्डिंग को शून्य घोषित अभी किया गया है कि नहीं ये हम बताएंगे। ये न्यू बिल्डिंग है, ये देखिए, एकीकृत शाला शासकीय माध्यमिक विद्यालय बांसगढ़। सो अब वही पुरानी बिल्डिंग मैंने आपको जिसके कि 3 कक्ष 4 कक्ष अभी भी चल रहे हैं, बाकी की बिल्डिंग को शून्य घोषित कर दिया गया है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, आपका शुभ नाम मैडम? दुर्गा भार्गव जी, मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो भी डाली थी यहाँ पर जो कि मध्याह्न भोजन बन रहा था, स्कूल की कंडीशन है। सो मैं बेहतर है कि आपसे समझूं कि स्कूल की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये स्कूल कितने क्लास तक चलता है? 1 से लेकर 8 तक। 8 तक। और कितने क्लासरूम्स अवेलेबल हैं हमारे स्कूल में? हमारे स्कूल में 7-8 है। 7-8 है, यानी 4 उस बिल्डिंग में चल रहे हैं और 4 यहाँ पे चल रहे हैं। कैन आई सी योर क्लासरूम? क्या मैं क्लासरूम देख सकता हूँ जी? आइए प्लीज, क्लासरूम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा ये क्या है? अच्छा ठीक है, ये स्टोर रूम है अच्छा क्लास है, अच्छा। सो गाइज यू नो, आप जानते हैं कि ये विलेज एरिया है, सो लाइट आती जाती रहती है, हमने खिड़की खुलवा दी है। देखिए ये स्टोर रूम है, ये सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, एक एलईडी है यहाँ पर। मैडम क्या क्या समझाया जाता है स्टूडेंट्स को? वीडियो दिखाए जाते हैं बच्चों को वीडियो किस किस अच्छा किस तरह के वीडियोस दिखाते हैं आप? मैं साइंस में मतलब जो सिलेबस है ना अपना पाठ्यक्रम सिलेबस। तो गाइज यहाँ पे सिलेबस पढ़ाया जाता है और ये देखिए कुछ ऐसा फ्लोर है, ऐसी छत है। देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, वो हमारी सरकारों को एक बात समझनी होगी कि हम हालांकि स्टूडेंट्स और टीचर के मुद्दे पे बाद में बात करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये देखिए छत है, बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम हमें मैडम भी बताएंगे कि टाइम टू टाइम इनका वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, टाइम टू टाइम इनकी चेकिंग होती है कि नहीं होती है। बहरहाल ये क्लासरूम कम और स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ किताब से। मैडम चलिए आगे का रूम देखते हैं जी। वर्क बुक्स रखी हुई है कक्षा 1 से वो एफएलएन वर्क बुक अच्छा यही की लिखवाई जाती है। चलिए आइए आगे का क्लासरूम देखते हैं जी। आइए आगे क्लासरूम देख लेते हैं। तो ये देखिए क्लास 8 से भी है, जो 8वीं तक की बात चल रही है, और ये क्लासरूम यहाँ पर है क्लास 6। बट मैडम ये जो क्लास 6 में हम एंटर कर रहे हैं, इसमें ना तो छात्रों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था है, और अच्छा मैं ये जान जी मैं जमीन में फर्नीचर नहीं है अच्छा हमारे यहाँ। अच्छा यहाँ पे स्कूल के लिए फर्नीचर पास है क्या आपके पास? नहीं है अभी फर्नीचर नहीं है, टाट पट्टियाँ बिछाते नहीं रखी हुई है। वो 15 अगस्त से प्रोग्राम हुआ था ना, अच्छा तो अभी उनने अंदर रख दी पूरी बाहर बिछा दी, अब फिर से धुलवा के मैडम इस क्लासरूम में मुझे अच्छा ये बोर्ड है राइट, ये बोर्ड है। स्कूल की ये बात बोलना चाहूँगा, इसे दीवार में ही ये बोर्ड किया गया है, बट कंडीशन इज नॉट गुड। और ये हमारी सरकारों को सोचना होगा, या जो भी हमारे शिक्षा अधिकारी हैं, कि क्लासरूम की बेसिक चीज़ होती है ब्लैक बोर्ड। और मैं ये कहना चाहूँ जी जी हम अलग से ब्लैक बोर्ड रखते हैं। वो ब्लैक बोर्ड कहाँ है आपके पास? आइए दिखाइए, आइए वो भी देख लेते हैं। अभी मैडम कह रही हैं कि वो दूसरा ब्लैक बोर्ड है, अच्छा ग्रीन बोर्ड कर दिया गया है। अच्छा अच्छा ये आपका सनमाई का बोर्ड कर दिया गया है। तो गाइज ये लगी है क्लासरूम। ये कौन सी क्लास है मैडम? 7 क्लास है, 7। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। अभी क्या रेस्ट चल रहा है क्या? रेस्ट चल रही है, ठीक है। अच्छा हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? मयंक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में। बेटा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? शिवलाल शिवलाल नहीं बेटा, मुख्यमंत्री का नाम मोहन यादव। अच्छा आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को जानते हो? नहीं जानते? आप जानते हो बेटा प्रधानमंत्री को? नहीं जानते? अच्छा कोई घबराना नहीं, आराम से बोलना है।
अच्छा मुझे ये बताओ, आपको मिड डे मील मिलता है खाने में? खाना मिलता है स्कूल में? ड्रेस मिलती है? आपने ड्रेस क्यों नहीं पहनी आज? ड्रेस मिली है आपको? अभी ड्रेस नहीं मिली? अच्छा खाना कैसे मिलता है आपको? पक्का झूठ मत बोलना, भाई हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा अच्छा मुझे बताओ बेटा, एप्पल की स्पेलिंग पता है क्या है? दिखाओ सुनाओ। अरे शाबाश। आपको इंग्लिश में और कुछ आता है? पोएम आती है कोई? हिंदी में आता है? कॉपी है आपके पास अभी? दिखाओ मुझे कॉपी पेन कहाँ है आपका? बैग नहीं बेटा आपके पास? स्कूल से मिला है आपको बैग? तो गलत बात है, आपको लाना चाहिए ना। हाँ मिलता है, जो स्कूल से मिलता है वो लाना चाहिए। ये कॉपी उठाओ, लिखो आप इस पे। अब आपको प्रधानमंत्री का नाम पता चल गया ना? आप यहाँ पे नरेंद्र मोदी लिख लेंगे? लिखो, छोड़नी पड़ेगी। क्या लिखा है बेटा ये? नरेंद्र मोदी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? फोर्थ में। चलो कोई बात नहीं, हम इसे सुधारते हैं बेटा। यहाँ पे बिंदी आएगी, यहाँ पे दा आएगा, और यहाँ पे मोदी आएगा, ठीक है ना? ये आएगा। चलो सो आप फोर्थ क्लास में थे, आप सिक्स में थे। आप लिख सकते हो हिंदी में कुछ? आपके फादर का क्या नाम है? लिखो बेटा इस पे, संतोष पिताजी का नाम लिखना। संतोष सोनी। आप ये वाला सा लिखते हैं कि पा वाला सा लिखते हैं? चलो कोई नहीं, नहीं तो नाम है बेटा। आपका क्या नाम है? अच्छा आप ही मेरे साथ अभी आए थे। खाना ठीक मिलता है आपको? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। और आपको फ्रूट्स के नेम आते हैं? ऑरेंज, ऑरेंज की स्पेलिंग आती है? नहीं। नहीं आती? कौन से फ्रूट की स्पेलिंग आती है? एप्पल एप्पल की। और बॉल की आती है। सुनाओ। BALL। बॉल माने? गेंद। अरे शाबाश, क्रिकेट खेलते हो? चलो सो गाइस दिस इज अ विलेज। बेटा आपका क्या नाम है? रागनी विश्वकर्मा। अरे रागनी विश्वकर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 2 में। दो में। आपको कैट की स्पेलिंग आती है? क्या है सुनाओ। CAT कैट, कैटनी बिल्ली। और अपने नाम की स्पेलिंग बताओ। जीवाली नहीं आती। आपके नाम की स्पेलिंग नहीं आती? चलो कोई बात नहीं। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मन ओ, नरेंद्र मोदी। और हमारे मुख्यमंत्री? ज्वालापति नहीं। कोई बात नहीं। तो गाइस बच्चे थोड़ा सा डर भी जाते हैं कैमरे को देखते हुए, लेकिन नाउ वी आर फोकसिंग ऑन यू नो द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस स्कूल। अब इसमें जो सबसे जो ज़्यादा वायरल चीज़ हुई थी वो हुई थी यहाँ के खाना बनाने को लेकर। तो गाइस मैंने जब वो जो वीडियो आपको दिखाई थी वहाँ पे खाना बन रहा था शुरुआत में, लेकिन हमारे वायरल वीडियो का असर हुआ था, और उसके बाद जो स्कूल के जो प्राचार्य हैं, जो सीनियर्स हैं, हालांकि उनकी तरफ से कहा गया था कि भाई बारिश का मौसम है और वो जो पुरानी जो रसोई है वो ठीक हालत में नहीं है, इसलिए ये जो कार्यालय छोटा सा बना हुआ था इसको अब जो रसोई हैं जो खाना बनाते हैं मध्याह्न भोजन, उनके लिए दिया गया है। नमस्कार अम्मा। नमस्ते जी, हम आपसे बात कर सकते हैं? जी आप इसी गांव की रहने वाली हैं? अच्छा आप यहाँ पे जो ये खाना बना रही हैं, एक बात मुझे दिल से सच सच बताना कि आप जिस क्वालिटी का खाना बनाती हैं, क्या आप घर पे अपने बच्चों के लिए उसी क्वालिटी का खाना बनाती हैं? अपने बच्चे जैसे बना। अच्छा, और आरोप लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ आलू और दाल ही दी जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, आलू भी, दाल भी बनती है, आलू छोले बनते हैं और खीर वगैरह बनती है, रवा वगैरह सब बनता है। अच्छा आज अभी बच्चों को खाना खिला दिया गया है, खिलाना है? खिलाना है अभी। आज क्या बना हुआ है? आलू राजमा। तो गाइज हम फूड की क्वालिटी भी चेक करने वाले हैं, क्योंकि मैं दिल्ली से गांव पहुंचा हूं, वो इसीलिए पहुंचा हूं कि इन बच्चों को खाना कैसा मिल रहा है। ये देखिए, ये है आज की फूड क्वालिटी। दिखाइए भाई क्या है ये? तुअर की दाल है। तो गाइज आज की तो दाल ठीक ही है, आप गांव वाले देख सकते हैं, भले ये शिकायत का असर हो। ये राजमा है। क्या मैं चम्मच इसमें डाल दूं राजमा वाले में? अच्छा ये आलू राजमा है। आलू राजमा है। चावल नहीं बने आज? अच्छा चावल आज नहीं बनते। अच्छा मेन्यू फिक्स होगा। अच्छा मेन्यू है। सो गाइज ये है फूड। अभी दिखाएंगे जब बच्चे खाएंगे तो किस तरीके से बच्चे बोल रहे हैं। यहाँ पे रोटियां भी सेकी जा रही हैं। अब बात करते हैं आगे प्राचार्य से। ये देखिए, ये क्या है? ये प्लेग्राउंड की जगह है क्या है ये? अच्छा जी। लेकिन इसे घास, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि इसकी घास वगैरह कटवानी चाहिए? नहीं कटवाना तो चाहिए। दरअसल में क्या है, पानी प्रतिदिन बरस रहा है तो अच्छा। घास उगती रहती है। कुछ अभी साफ भी करवाई हाँ। थी 15 अगस्त से पहले इसके हम्म। लिए, तो क्या उगती रहती है, फिर भी वो चलता रहे ऐसी चलिए। तरीके से। अच्छा तो गाइज ये देखिए, ये अच्छा ये क्लासरूम है, ये किस लिए ये जो कमरा है हॉल? चुनाव के लिए। चुनाव के लिए। तो गाइज ये चुनाव के लिए भले ही कक्ष है, लेकिन देखिए इसकी भी हालत उतनी अच्छी नहीं है। और
ये देखिए ये पूरा धंस गया है, और ये मैं बोलूँगा कि ये जो पूरा कसूर होता है ना, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का भी बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है। गाइज ये देखिए, ये है वो रसोई जो, ये देखिए ये भी वॉशरूम कबाड़ पड़े हुए हैं। अगर मैं आपको जाकर दिखाना चाहूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ख़राब कंडीशन में वॉशरूम्स हैं। ये देखिए, ये वॉशरूम्स है, ये इनकी हालत है, ये पूरा कबाड़ यहाँ पे रखा हुआ है। और देखिए आगे मैं जा भी नहीं सकता, क्योंकि ये वो जगह है जो रसोई के लिए शासन की तरफ से प्रोवाइड कराई गई। लेकिन ये देखिए पूरा जंगल यहाँ पर उगाया है, और पूरी ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये देखिए, तो गाइज ऐसा नहीं है कि स्कूल के पास रसोई नहीं है, रसोई है, लेकिन कंडीशन ये है, इसलिए बाहर खुले में खाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो जगह एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो वीडियो दिखाया था गांव वालों ने जो शिकायत की थी, उसके बाद खाना जो है अब वहाँ पे बनाया गया है। अब हम यहाँ की जो प्राचार्य हैं उनसे 2-3 सवाल पूछते हैं, और उनसे ईमानदारी से पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि जो स्कूल की क्वालिटी है वो इम्प्रूव है कि नहीं है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने जो सरकारी प्राइमेसेस है उसमें आने की परमिशन दी, और हमारा हक भी बनता है बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ गाँव वाला, क्योंकि मैं इसी गाँव से पढ़ा लिखा हूँ। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो पूरी हमने बिल्डिंग जो हमने दिखाई, मैंने अपने बिल्डिंग के माध्यम से हमारे गाँव के, शहर के, खैरा क्षेत्र के और शिवपुरी जिले के लोगों को, आप इस बिल्डिंग को 10 में से कितने नंबर देंगी? इसमें से अभी क्या बरसात का समय है, इसलिए अभी पुताई नहीं लगाई हमने कि फालतू कैसे जाएगा। अभी मतलब पानी आने आ गया तो है ना। अभी 1-2 महीने बाद परीक्षा होनी है, बोर्ड परीक्षा हाँ, होती है यहाँ पे, हाँ। बोर्ड सेंटर है ये। हाँ। अच्छा, इसमें कितने क्लास तक की ये परीक्षा होती है यहाँ पे? यहाँ कक्षा 5 की होगी बोर्ड क्लास, और हाँ। 8 की होगी। लेकिन कहते थे कि पहले यहाँ गाँव पर के लोग आते पहले यहाँ पर बहुत सारे गाँव के लोग आते थे, वो अब आने कम हो गए। हैं। पहले का सिस्टम सब खत्म है। अलग अलग जन शिक्षा केंद्र है, 3 गाँव के लोग आ रहे हैं। वहाँ के आंडर डांडा और बांसर। अच्छा, मैं दूसरा मेरा सवाल ये है कि वॉशरूम आपने आप क्यों नहीं इम्प्रूव करा रहे हैं? बच्चियाँ भी आती होंगी, बच्चियाँ कहाँ जाती हैं नहीं, वॉशरूम? सफाई करवाई थी अभी हमने 15 अगस्त से पहले। अच्छा, आपने देखी नहीं? अच्छा। और ये जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो रुपया आता है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का रुपया हर साल आता है या किस तरीके से आता है? हर साल ऐसा अलग से नहीं आता है, मतलब जो इकट्ठा राशि आती है उसी में से पूरा करना पड़ता है, पूरा मेंटेनेंस। अच्छा। हाँ, उसी में से साइकिल, किताब, ड्रेस, जो आने जाने का तो रखा है। नहीं, अब जैसे गाँव वाले चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं स्कूल को लेकर। अब जैसे आपको भी समझ में आ गया कि जो मध्याह्न भोजन की जगह आप भी कह रहे हैं कि वो जगह हटा दी गई है, शून्य कर दी गई है। और शून्य नहीं हाँ, की है, लेकिन वहाँ आने जाने में दिक्कत होती थोड़ी हाँ। लोगों को, तो इस सुविधा की दृष्टि से नहीं, वहाँ लेकिन बना। मैडम दिक्कत तो तब होगी ना जब आप उसको साफ कराएँगे, तो दिक्कत नहीं होगी। आप उसे साफ नहीं कराएँगे तो दिक्कत होगी। तो मतलब आप इनसे पूछ लीजिए, आप क्यों जी, नहीं जी। बनाते? जी, जी। आने जाने में दिक्कत की वजह से नहीं, तो मैडम देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, शिकायत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। वैसे उनको पास पड़ता है अच्छा, मुझे मोटरसाइकिल आप वगैरह ये से बताइए, आने जाने में सुविधा। सारा गाँव आपका वीडियो दिख रहा है, क्या आप उस जगह को साफ करवाएँगी अगर वो किचन बनी हुई है तो? हाँ, करवाएंगे, अभी सब होगा साफ। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हमारे पेड़ पौधे उगाए हैं तो वो हाँ, भी नहीं, ये करवाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ से 450 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मैं जर्नलिस्ट। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ कि जब अगली बार मेरा चक्कर लगे तो प्लीज़ आप वो किचन साफ करवाइएगा। तो किचन में वो लोग नहीं बनाते, हम साफ करवाते हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उधर गेट नहीं है अलग से आने जाने। अच्छा, नहीं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप इन्हें अच्छी जगह प्रोवाइड करवा सकती हैं खाना बनाने के लिए? ये तो आप करवा सकती हैं ना? मतलब आप खुद देखिए अभी जगह-जगह 2 से। साल पहले ही मतलब पूरी मरम्मत हुई थी, सफाई कराई हाँ। थी। अब फिर से एसएमसी में पैसा आएगा, फंड हाँ, वगैरह, हाँ। तो फिर से मरम्मत लेकिन होगी। मैडम ये सोचने वाली बात है ना कि हम अपने घर को हर साल साफ करते हैं दिवाली के दिवाली, ये भी बच्चों का घर है, हमारा घर है। आप यहाँ पे अभी हुई थी 9 घंटे। पुताई, हाँ, हर साल पुताई होती है। हाँ। अभी यज्ञ हुआ था तब पुताई हुई थी। देखिए मैम, मेरी आपसे अभी पिछली साल परीक्षा जी। से पहले पुताई हुई थी। देखिए मेरी आपसे 3-4 रिक्वेस्ट हैं, आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मानिए। पहली रिक्वेस्ट है कि आप रसोई घर को क्लीन करवाइए। दूसरी रिक्वेस्ट है खाना हमारा वहाँ पे बनना शुरू हो जाए। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग आ रहे हैं, क्लासरूम की थोड़ी अच्छी वो होनी चाहिए। गाइस, मैं यही कहना चाहूँगा, बीइंग अ विलेज पर्सन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, देखिए शिकायतें करना सिर्फ समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। अगर हम गाँव में रहते हैं तो हम गाँव वालों की भी उतनी जिम्मेदारी है, जितनी जिम्मेदारी इन शिक्षकों की है या सरकार की है। ऑफकोर्स इस पूरा जो बीइंग अ जर्नलिस्ट जो मैंने अपनी रिपोर्ट बनाई है, बिल्कुल मैंने यहाँ के वॉशरूम्स में खामियां पाई, मैंने यहाँ के क्लासरूम का स्टैंडर्ड वो नहीं पाया, बिल्डिंग में भी कई सारी समस्या हैं जिसका हमें मिल बांट के करना होगा। रसोई की एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसके बारे में मैडम हमें एश्योर कर रही है कि उसे ठीक किया जाएगा। और खाने की जिस क्वालिटी की बात की जा रही थी, खाना ख़राब क्वालिटी का मिलता है, उसमें भी कई सारा सुधार किया जा रहा है। और आज भी देखा आपने, अच्छी क्वालिटी का हमें खाना मिला। बाकी यहाँ बच्चों से भी क्विक ग्राउंड में पूछ लेते हैं, बेटा खाना कैसे मिलता है? अच्छा पक्का पक्का झूठ तो नहीं कह रहे हो? किसी का डर तो नहीं है? बेटा खाना कैसे मिलता है? अच्छा सच बताना,
कच्चा चावल तो नहीं मिलता? नहीं। डरना मत, मेरी तरफ देखो, कच्ची रोटी तो नहीं मिलती? जो भी आपने आरोप लगाए गांव वालों ने, उसके पहले का मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि आज मैं एकदम से गांव पहुंचा था। मतलब मैं जब यहाँ पर 11:30 बजे गांव आया अपने गांव की ये स्कूल की व्यवस्था देखने के लिए, तो यहाँ पर किसी को पहले से कोई जानकारी नहीं थी। मैं गांव वालों से भी मिला, कई सारे गांव वाले ही मुझसे मिलने आए थे, हालांकि ये सब बिजी हैं तो चले गए, लेकिन जितने भी गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं बच्चे मुझे मिले, उनके बीच मैंने ये रिपोर्ट बनाई। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम गाँव वाले सब एक हैं, ये जो हमारे टीचर्स आते हैं वो भी हमारे गाँव के ही हैं, सो हम इसे इम्प्रूव करेंगे। मेरा फिर से गाँव में चक्कर लगेगा। मैडम मैं फिर से आपसे मिलना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड, और मैं कोशिश करूँगा कि हम फिर से मिलें तो। अगर हम गलत नहीं है तो आप कई जी। बार आ सकते हैं। नहीं नहीं मैं बीइंग सिर्फ आप जर्नलिस्ट नहीं, हर जी जवाब मैं नहीं जर्नलिस्ट देना। नहीं, मैं गांव वाले के उद्देश्य से आपसे मिलना चाहता हूँ, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि अगली बार मैं आऊँगा तो आप ये जो भी घास फूस उग रही है वो तो या जो भी हो रही अभी है, करेंगे जी मैडम थोड़ा। प्लीज़ आप उसे इम्प्रूव करवाइए, और हमसे जो सहयोग बन पाए बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारी भी जिम्मेदारी है, वो हम जरूर करेंगे। ठीक, मैंने सर सही बोला? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप भी अपने गाँव से ऐसा एक वीडियो बना सकते हैं, अपने हर एक गाँव से वीडियोज़ बनाइए, जिससे कि हमारे जो नौनिहाल हैं, ये बच्चे हैं, इनका भविष्य सुधर जाए, और ये बड़ा अच्छी पढ़ाई करोगे ना। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।